फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ई रूपी या डिजिटल रूपी या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के विषय में, जिसके माध्यम से रिज़र्व बैंक का एक निर्णय, जिसने धोखाधड़ी बंद, नोटों की प्रिंटिंग बंद, पाकिस्तान की बोलती बंद, ये सब समस्याओं का समाधान निकालने वाला है ये वीडियो, और आप इसे एंजॉय करेंगे थ्रू आउट, ऐसी मुझे आशा है। ये पीपीटी मेरा 7 अक्टूबर 2022 के रिज़र्व बैंक के प्रेस नोट, और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट नोट इशू किया है ऑन सीबीडीसी, उस पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि रिज़र्व बैंक बहुत जल्दी ई रूपी अर्थात डिजिटल रूपी इशू करने जा रहा है? जी हाँ, 7 अक्टूबर के नोट में ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाती है कि रिज़र्व बैंक बहुत जल्दी डिजिटल करेंसी या डिजिटल रूपी मार्केट में इशू करने वाला है, और सेंट्रल बैंक के हिसाब से इसका नाम रखा गया है सीबीडीसी, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और जिसके माध्यम से, अगर आपको याद हो, तो जब बजट अनाउंस हुआ था 22-23 का, उसमें वित्त मंत्री ने इस बात की घोषणा की थी कि सेंट्रल बैंक यानी हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा इसी वित्तीय वर्ष में। और अब ये करेंसी लॉन्च होने जा रही है, जिसको हमें जानना चाहिए, उसके रूप को समझना चाहिए, उसकी इंट्रिकेसीज को समझना चाहिए। ई रूपी वर्तमान पेपर करेंसी का एक अतिरिक्त विकल्प होगा, यानी जो वर्तमान में हम पेपर करेंसी, पेपर रूपी यूज़ कर रहे हैं, वो बंद होने नहीं जा रहा है, वो भी चलता रहेगा, और वो लीगल टेंडर का स्टेटस उसका होगा। और इसके अतिरिक्त ये एक नया विकल्प होगा डिजिटल रूपी या ई रूपी का, जो कि पेपर करेंसी के अलावा भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के माध्यम से लेन देन में प्रयोग किया जा सकेगा, जो सरल होगा, सस्ता होगा, और इसको द्रुत गति से ट्रांजैक्शंस को करने में ये सक्षम होगा। इससे बहुत ही लाभ हमारे अर्थव्यवस्था को होने वाले हैं, और आप अगली स्लाइड्स में उसे जान पाएंगे। जानिए, रिजर्व बैंक का ई रूपी को पहले एक पायलट के माध्यम से लॉन्च करेगा। एकदम से सारी इकोनॉमी में डिसरप्शन नहीं करना चाहता है रिजर्व बैंक। जो व्यवस्था चल रही है अभी वो चलती रहेगी, और डिजिटल रूपी या ई रूपी को पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा, और बाद में इसकी सक्सेस को देखते हुए और इसके बेनिफिट्स को देखते हुए इसका विस्तार किया जा सकता है। और फिर इसको एक स्टेज वो आएगी जब इसे पूरे कंट्री में, पूरे देश में लॉन्च कर दिया जाएगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को रिजर्व बैंक की ओर से पेपर करेंसी की तरह वैधानिक मान्यता प्राप्त होगी, अर्थात ये भी लीगल टेंडर का स्टेटस होगा, और इसको पूरी बैकिंग होगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जैसी कि पेपर करेंसी के नोट्स पर होती है, जिसे लेने से कोई मना नहीं कर सकेगा। चूँकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 22 में ये दिया हुआ है कि सारा पेपर करेंसी का प्रिंटिंग, इशू, ये सब रिजर्व बैंक का एंटायर मैनेजमेंट आरबीआई करता है। और सेक्शन 26 ऑफ द सेम एक्ट ये कहता है कि लीगल टेंडर के लेने से कोई, नोबडी कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट इन पेमेंट्स एंड ऑन अकाउंट्स। तो कोई इसके लेने से मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीबीडीसी को भी लीगल टेंडर का स्टेटस हासिल होगा। डिजिटल करेंसी दो प्रकार की होगी, जो अभी एनविसेज किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसमें एक सीबीडीसी रिटेल, जो आर से इंडिकेट करते हैं हम लोग और करेगा आरबीआई, और एक सीडीबीसी डब्ल्यू यानी होल सेल,
CDBC रिटेल आम पब्लिक के लिए होगी और CDBC होलसेल कुछ विशेष संस्थाओं के लिए, जैसे बैंक और वित्तीय संस्थाएं जो बड़े लेन देन करते हैं उनके लिए होगी। आम आदमी के लिए, आम पब्लिक के लिए CBDC रिटेल और लार्ज ट्रांजैक्शंस, लार्ज अमाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए CDBC होलसेल जारी की जाएगी, ऐसा रिजर्व बैंक ने डिसाइड किया है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को किस माध्यम से इशू किया जाएगा, इसके विषय में भी उस कॉन्सेप्ट नोट में काफ़ी क्लैरिटी कर दी गई है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को डायरेक्ट इशू किया जा सकता है और इनडायरेक्ट भी इशू किया जा सकता है। डायरेक्ट मीन्स एंटायर मैनेजमेंट बाय RBI, स्टार्टिंग से लेके अंत तक, इसका प्रिंटिंग, इसकी स्टॉकिंग, इसका डिज़ाइनिंग, इसको मार्केट में इशू करना, एंटायर मैनेजमेंट विद RBI is direct. And indirect means through intermediaries like banks and other service providers. If it is direct, entire management will be done by RBI. If it is indirect, then intermediaries will be taking major responsibilities and RBI will be taking the same responsibilities as it is taking at present for the paper currency. पेपर करेंसी के लिए आज भी रिजर्व बैंक सबसे पहले इसका सिक्योरिटी पेपर होशियारपुर के मिल में तैयार होता है, उसके बाद वो प्रिंटिंग प्रेसेस में जाता है, प्रिंटिंग होती है और उसके बाद जब ये इशू करता है तो इंटरमीडिएट्स के माध्यम से ही जाता है। करेंसी चेस्ट डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर मैनेजिंग, और फिर उनके माध्यम से बैंक्स की ब्रांचेस में जाता है, फिर पब्लिक को जाता है। तो ये इनडायरेक्ट इशू है, इशूइंग दिस करेंसी इनडायरेक्टली। आई होप आपको दोनों ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब प्रश्न ये आएगा कि इसका हमको लाभ क्या मिलने वाला है। आप पेपर करेंसी के विषय में थोड़ा सोचिए। इसका पहले पेपर तैयार होता है, फिर प्रिंटिंग होती है, फिर प्रिंटिंग के बाद इसकी स्टॉकिंग करता है, जहाँ इसको स्टोर करता है वहाँ की सुरक्षा, वहाँ पर पैकेजिंग होती है, पहले पैकेट्स तैयार होते हैं, फिर बंडल्स बनते हैं, फिर ये करेंसी चेस्ट में जाता है कमर्शियल बैंक्स और अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के, और उसके बाद बैंकों के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचता है। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी और स्टॉकिंग एंड मैनी अदर इश्यूज आर इन्वॉल्व, इसका पूरा मैनेजमेंट। तो सबसे बड़ा बेनिफिट प्रिंटिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, अदर मैनेजमेंट फंक्शंस की जो कॉस्ट है वो एकदम रिड्यूस होने वाली है, उसमें बहुत कमी आएगी। और दूसरा बड़ा लाभ, जिसको हम कह सकते हैं सबसे बड़ा लाभ, डिजिटल करेंसी के आ जाने से फ्रॉड्स को रोका जा सकेगा और डिजिटल करेंसी के सभी ट्रांजैक्शंस चूंकि ट्रेस किए जा सकेंगे, इसलिए इसके माध्यम से फ्रॉड होना बिल्कुल कंप्लीटली फुल स्टॉप लग सकता है, फ्रॉड होना बंद हो जाएंगे, ब्लैक मनी की समस्या का समाधान हो जाएगा। जो फेक करेंसी पाकिस्तान हमारे कंट्री में डंप करता रहता है अपने टेररिस्ट के माध्यम से, और उस सब सारी समस्याओं की जड़ है वो फेक करेंसी, उस पर पूरा चेक लगने की संभावना है। तो ये सारे लाभ जो एक एक अपने आप में बहुत विशेष हैं, ये सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं। और जैसे ही आपको याद होगा, जब DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की स्कीम लागू की है गवर्नमेंट ने, तब से गवर्नमेंट की तमाम स्कीम्स में जिसमें सब्सिडी और ग्रांट और दूसरी चीज़ें डायरेक्ट जाता था, बेनिफिशरीज़ को मनी ट्रांसफ़र होता था, फंड ट्रांसफ़र होते थे, उसमें से कितने घोस्ट बेनिफिशरीज़ गायब हो गए हैं, यानी वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे और उनको पेंशन भी जा रही है।
सब्सिडी भी मिल रही है, गवर्नमेंट के और जो बेनिफिट्स हैं वो भी जा रहे हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर समाप्त हो जाएंगी वंस डिजिटल करेंसी इज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। जब ये डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो धीरे धीरे, अभी पायलट लॉन्च होगा, धीरे धीरे इसका विस्तार होगा, और जब सारे देश में ये लागू हो जाएगी तो आपको ना प्रिंटिंग करने की आवश्यकता, ना उसका ट्रांसपोर्टेशन, ना उसकी सिक्योरिटी, ना स्टोरेज, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बिकॉज ये ई करेंसी है, ई रूपी है, और चूंकि इसको लीगल टेंडर का स्टेटस होगा, इसलिए इसके लेन देन में हमारा पूरा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स का जो एक्ट है उसके प्रावधान इसमें लागू होंगे, तो उसमें कहीं पर कोई समस्या आने वाली नहीं है। और इसके बहुत ही बेनिफिट, जैसा कि गवर्नमेंट ने एनविसेज किया है और ठाना है, उसको कह सकते हैं कि स्लोली हम लेस कैश इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, और उसके बाद अल्टीमेट गोल कैश लेस इकोनॉमी, उसमें थोड़ा समय लग सकता है, पर कंट्री विल बी मूविंग टुवार्ड्स दैट गोल आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ CBDC, डिजिटल रूपी के इंट्रोड्यूस हो जाने से हम उसी दिशा में आगे बढ़ते चले जाएंगे। मुझे आशा है मेरा ये वीडियो आपको लाभदायक और ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरी आपसे अपील है, आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके सुझाव और क्वेरीज़ का आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के माध्यम से इंतज़ार रहेगा, उनका स्वागत है। आप बेल आइकन बटन दबाना भी ना भूलें, जिससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको इन टाइम मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू। आई एम साइनिंग ऑफ।